आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। यूपी डीजीपी भी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। दोनों महाकुंभ भगदड़ हादसे की समीक्षा करेंगे। तो कल महाकुंभ में जो बड़ा हादसा हुआ जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 60 से ज्यादा घायल हो गए, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव प्रयागराज पहुंच गए हैं। साथ ही साथ यूपी डीजीपी भी प्रयागराज पहुंच गए हैं। दोनों अधिकारी महाकुंभ भगदड़ जो हुई, जो हादसा हुआ, इसकी समीक्षा करेंगे। कहां पर खामी थी, क्या हुआ था, जो बद इंतजामी की बात कही जा रही है, क्या हुआ था, हर एक जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो यह बड़ी खबर है। कल प्रयागराज में महाकुंभ में जो हादसा हुआ, भगदड़ मची, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और यूपी डीजीपी प्रयागराज पहुंच गए। तो प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल हुई भगदड़ के बाद कई लोगों के परिजन नहीं मिल पा रहे। अभी भी अपने खोए परिवार वालों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। गोरखपुर से आए एक श्रद्धालु की पत्नी नहीं मिल पा रही। श्रद्धालु ने भगदड़ के दौरान अपनी आंखों देखी। टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार को बताई, सुनिए। महाकुंभ में कल जो भगदड़ हुई उसके बाद से कई लोग अभी भी लापता हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी भीड़ में अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। पुलिस के पास, मीडिया के पास, भीड़ में जहां खो गई थी वहां, उसके आसपास, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पर। और आज देखिए कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनके परिवार के 2 सदस्य खो गए हैं और ये अपने लोगों को, खोए हुए लोगों को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। ये बताइए कहाँ से आए थे आप? हम गोरखपुर से आए थे। अच्छा, कौन लोग गायब हैं आपके? हमारे औरत है, हमारे चाची हैं। कहाँ कहाँ ढूंढ लिए हैं अभी तक? सर अब तो हमारे आँख के सामने क्या क्या हुआ हमको देखा हूँ। हम भी उसके अंदर था। कैसे कैसे लोगों को मुआ रहे थे। मुआ रहे थे? कौन मुआ रहे थे? मतलब केवल जो हमारे को जवान लोग थे यहाँ पर केवल घेरे हुए रहते थे। उसके बाद घेर करके वहाँ मशीन चलता था लोहे का आगे आगे। तो वहाँ दुकान यहाँ से जब सब ढकेलते थे तो वहाँ जो लोहा पड़ता था, नाचता था, तो वहाँ जा नहीं पाते थे। यहाँ से फिर ढकेलते थे लोग। उसके बाद एक मशीन रहता था कार में, उसको ऑपरेशन करते थे। सब कोई ऐसा ऐसा करता था और उसके बाद वहीं में फेंक फेंक के मर रहा था। हमारे सामने देखे हैं। कहाँ फेंक दिए? वहीं जाकर टूट जाता था, वहीं जाकर निकलने भी नहीं देते थे, फिर वहीं से गायब हो जाता था। औरत भी रहती थी उसके साथ। कौन लोग थे वो? अब उनका नीला इस कलर का लोग पहने थे, लड़कियों भी पहनी थी और जेंट्स लोग भी पहने रहते थे। ऐसा बड़ा वहाँ जाली लगा हुआ है, इससे उस पार कर दिया। उसके बाद हम भी उस पार गया तो वहाँ देखा हूँ इधर से भी नाला खाना गया है, उधर से भी खाना गया, इधर से भी खाना गया। उसमें 10 फीट वहाँ गहराई है। जो भी उसमें से कूदता तो भी मर जाता है। उसके बाद हमारे औरत हमको पैसा दी, कहीं राजा आज भाग जाओ, हमको भी मर जाने तो तुम भाग जाओ। वहाँ से हमने आज भागते पुलिस से भी पाया, अभी मारने लगे। मोबाइल में सब भेजती थी लेकिन कोई इसका लोकेशन पुलिस वाले ले हमारे क्या उठा पाते थे, पता नहीं कहाँ। के बाद अब उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के दोनों बड़े चेहरे इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार को आप देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को आप देख सकते हैं इस वक्त। और यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। और यहां पर ये देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि भगदड़ कहां हुई थी। भैया जरा हटिएगा, देखिए यही तार टूटा था, यही बल्लियां टूटी थी और इसी तार और बल्लियों के टूटने के बाद यहीं पर हादसा हुआ था। और उस हादसे के बाद अब दोनों बड़े अधिकारी फिलहाल मौके पर हैं। हमें कल इसी तरह की धक्का मुक्की, इसी तरह की भगदड़ थी और इसके बाद डीजीपी ये बोल रहे हैं कि हम मीडिया से बात करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा डीजीपी आपको साफ तौर पर यहां नजर आ रहे हैं। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में डीआईजी वैभव कृष्ण हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो बड़े विजय की मेला अधिकारी विजय किरण आनंद हमें नजर आ रहे हैं। डीजीपी नजर आ रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है और दोनों बड़े अधिकारी मौके का मुआयना करने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार यह पूरा हादसा कैसे हुआ था, किसकी गलती से हुआ था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जब लगभग 30 लोगों की आधिकारिक जो डाटा आया है उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। हालांकि शुरुआत में मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है, देखिए इसी तरह की भगदड़ और यही वो जगह है जहां पर आप हटिए थोड़ा, आप हटिए।
और यही वो जगह है जहां पर कल हादसा हुआ था। ये जो आपको गिर गए और भगदड़ में दूसरे को हुए बचाकर भागते रहे। इस वक्त अधिकारियों की मौजूदगी में वो तमाम चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। हमने दोनों अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर दिया था कि मैं दोनों अधिकारियों को भेजूंगा और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा। उस घटना स्थल का हो गया, चले गए, डीजीपी साहब चले गए। देखो जगह को खाली करो। देखिए मैं अब उस जगह को दिखाता हूं। इस जगह को देखिए, यही वो स्थान है जहां पर ये पूरी घटना हुई। ये पूरी मुआयना अधिकारी, दोनों अधिकारी वापस जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मीडिया से बात करेंगे। और आप देखिए सुभाष, थोड़ा सामने की तरफ आइए और इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रदेश की नौकरशाही के दोनों बड़े चेहरे इस वक्त मौके का मुआयना करते हुए, थोड़ा आगे आओ। ये देखिए डीजीपी प्रशांत कुमार को हम देख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी देख सकते हैं, डीआईजी यहां पर, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, तमाम अधिकारी ये समझने की कोशिश ये पूरा हादसा कैसे हुआ। कल से कोई अधिकारी इस पर बोल नहीं रहा है और आज अधिकारियों की मौजूदगी में ये जानने की कोशिश की क्या हुआ। भानु भास्कर साहब कुछ कहना चाहेंगे, कल क्या हुआ था, कैसे हुआ था? द्विवेदी साहब कुछ बताएंगे, आप बात करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कैसे हादसा हुआ? देखिए अधिकारी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ बात नहीं करना चाहते हैं और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मौके का मुआयना कर रहे हैं। यही वो घटना स्थल है, पिलर नंबर 158, वापसी का मार्ग, संगम नोस का इलाका और यहीं पर भारी संख्या में भीड़ और मीडिया को कंट्रोल करना, पब्लिक को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वजह हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि हादसा कैसे हुआ। और ये वो स्थान, वो जगह और वो सारी चीजें जहां पर लोगों के चप्पलें, कपड़े यहीं पर बरामद हुए थे और यहां पर एक मचान बनाई गई है। उस मचान पर जो पुलिसकर्मी मौजूद है उसको नीचे बुलाया गया है और पूछा जा रहा है। अच्छा, उस मचान पर संभवतः जाएंगे। अब देखिए टॉप एंगल से समझने की कोशिश, ये पूरा इलाका कैसा है। ये मचान दिखाइए जरा सुभाष, ये मचान दिखाइए। टॉप एंगल से समझने की कोशिश। डीजीपी इस वक्त मौके पर मौजूद और मचान पर चढ़ रहे हैं और मचान से टॉप एंगल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। और ये पूरा हादसा उत्तर प्रदेश सरकार के दामन पर एक बहुत बड़ा दाग है, क्योंकि सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व है। पूरे देश से, पूरी दुनिया से सनातनियों और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन आप देखिए 3 अधिकारी, 4 अधिकारी मुझे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी प्रशांत को, थोड़ा दूर चलो। सुभाष इस तरफ, सुभाष इस तरफ आओ, यहां से नजर आएगा, इस तरफ आओ। सनातन धर्म का यह सबसे बड़ा पर्व था और इस सबसे बड़े पर्व में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरे देश के और दुनिया के कोने कोने से सनातनी यहां पर पहुंचे हुए थे। और इसी मचान के ठीक बाहर आपको पिलर नंबर 159 जरा दिखाइए, 158 और 159 के बीच ये पूरी घटना हुई थी। और यहां पर कल घटना जो हुई है, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, विपक्ष तो कुछ और कह रहे हैं लेकिन आधिकारिक आंकड़ा यह कहता है कि 159 नंबर पिलर के पास हादसा हुआ है और इस हादसे में तकरीबन 30 लोगों की मौत हुई है, 40-50 लोग घायल हैं। और समझ सकते हैं आप ये बड़ा हादसा था। और इस हादसे के बाद कल शाम को जब मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे भी बहुत दुख था। और अब मुख्यमंत्री के आदेश पर डीआईजी वैभव कृष्ण मुझे नजर आ रहे हैं, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मुझे दोनों नजर आ रहे हैं। दोनों उस मचान पर चढ़ रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। नीचे वो 4-5 बड़े अधिकारी, विजय विश्वास पंत, राजेश द्विवेदी एसपी और इसके अलावा भानु भास्कर मुझे नजर आ रहे हैं। राजेश द्विवेदी वो एसएसपी जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी, जिनके निर्देशन में ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनके दमन पर भी दाग है कि संभवतः उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और कल मीडिया कर्मियों के से वो ये कह रहे थे कि भगदड़ जैसी कोई चीज नहीं है। सवाल ये कि अगर भगदड़ नहीं हुई तो फिर 30 से ज्यादा लोगों की मौत कैसे हुई। और सवाल ये कि सरकार ने जिन जिन अधिकारियों को इतने बड़े मेले को कराए जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या उनको इतने बड़े मेला कराए जाने का अनुभव था या फिर नहीं था। इसको सुभाष रिकॉर्डिंग भी ऑन रखना।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व में जो मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को इस मेले को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या उनको इस तरह के मेले को कराए जाने की उनको एक्सपीरियंस था कि नहीं है। विजय किरण आनंद के अलावा चाहे वो राजेश द्विवेदी हो, विजय विश्वास पंत हो और इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी हो, उनको इस जैसे मेले को कराए जाने का कोई अनुभव नहीं था। और अब उन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यह समझने की कोशिश कि संगम नोस कहाँ है, जरा इस तरफ दाहिने बाएं दिखाइए, संगम नोस कहाँ है और इसके अलावा गंगा का संगम कहाँ है, भीड़ कहाँ पर थी, पिलर नंबर 155 कहाँ पर है, जाली कहाँ पर टूटी, बैरियर कहाँ पर टूटा, मचान से पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई। और आप देखिए वो जो काली पॉलिथीन्स नजर आ रही है, इसमें उन तमाम मृतक और घायलों के परिवारों के कपड़े हैं, पानी पीने की बोतलें हैं, चप्पलें हैं, जो लोग यहां से छोड़कर भाग गए थे। और आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को इस पूरे मेला को कराए जाने का आदेश दिया था और जिम्मेदारी सौंपी थी, उनको मेला कराए जाने का अनुभव है कि नहीं है। और कल इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? क्या समझने की भूल नहीं की गई? घाटों पर जनता को सोने क्यों दिया गया? सबसे बड़ा सवाल TV9 भारतवर्ष जो उठा रहा है, सबसे बड़ा सवाल कि घाटों पर जनता को सोने क्यों दिया गया? 28 तारीख की शाम से जो लोग स्नान करके थे उन्हें वापस भेजने की जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की गई? 29 तारीख को सारी की सारी भीड़ को संगम नोस की तरफ क्यों आने दिया गया? और इतनी बड़ी घटना के बाद क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस से लेकर प्रशासन के बड़े अधिकारियों की सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए? और उसी के मद्देनजर दोनों बड़े नौकरशाही के चेहरे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, इस वक्त मौके का मुआयना करते हुए, और कल वो चेहरा भी नजर आएगा। कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे वैभव कृष्ण, जीआईजी मेला, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो अधिकारी जो 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखा हुआ आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं और मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं। अभी तक सरकार की तरफ से वो लिस्ट नहीं सौंपी गई कि मरने वालों के नाम क्या है, मरने वालों की उम्र क्या है, वो किस किस जिले से ताल्लुक रखते हैं, और ये सब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। कल परसों 28 तारीख को भोर में 1 बजे ये पूरा हादसा हुआ और कल शाम को सरकार ने डाटा दिया कि इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन उस डाटा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सचमुच इतने ही हैं? इतने हैं तो उनकी लाशें क्यों नहीं दे रही है सरकार? मीडिया से इंटरेक्शन उनके परिवारों को क्यों नहीं कराया जा रहा, उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है? और इस बीच आपको ये नजर आएगा कि नौकरशाही के बड़े चेहरे मचान पर चढ़कर भारी सुरक्षा के बीच, सवाल यह है कि जिस तरह का घेरा पुलिस वालों का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इतने बड़े अधिकारियों की सुरक्षा में लगा हुआ है, क्या इस तरह की सुरक्षा इस देश की जनता जो सरकार के बुलावे पर यहां आई थी उसको नहीं मिलनी चाहिए थी? और अब जब वो आपके भरोसे पर, आपके बुलावे पर यहां पर आए हैं और उनकी मौत हो गई है, तो उस मौत का जिम्मेदार कौन है? और सिर्फ ये कह देना जनता समझ नहीं पाई, भगदड़ मच गया, इतने लोग मारे गए, मुआवजे का मरहम, न्यायिक आयोग, अधिकारियों की मौजूदगी, ये सब कुछ कह देने से क्या जिनकी मौत हुई, जिनके परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनको जवाब मिलेगा? वो वापस आएंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मैं बार बार जा रहा हूं कि 2013 में जब रेलवे स्टेशन पर इस तरह की स्टैम्पेड हुई थी तो मौजूदा सरकार को 36 मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। 30 मौतें संगम नोस पर, उस परिसर में हुई है जहां पर मैं खड़ा हूं। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अधिकारियों की मौजूदगी में देखिए समझने की कोशिश, जानने की कोशिश कि दरअसल ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। और वहां भी आप देखिए उन काली पॉलिथीनों में उन्हीं मरने वालों के कपड़े, मरने वालों के जूते, चप्पल, सामान जो लेकर वो सो रहे थे, उन्हें आंख बंद किए हुए मौत मिली है, भागने तक का मौका नहीं मिला। और वो तो ये समझकर सो रहे थे कि 28 को हम स्नान कर चुके हैं, हम 29 को भी स्नान करेंगे, मौनी अमावस्या का पुण्य प्राप्त करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मौत की प्राप्ति हो गई उन्हें। और अब देखिए भारी सुरक्षा घेरे में इस तरह से अधिकारियों की फौज को यहां पर उतारा गया है जो ये समझ रहे हैं और ये जान रहे हैं। और कई अधिकारियों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं उठ जाइए, भाग जाइए, जाइए नहा लीजिए वरना भगदड़ हो जाएगी। और अब देखिए वो तमाम अधिकारी इस वक्त यहाँ पर हैं और एक बार उनके चेहरे भी दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा साइड दीजिएगा जरा। ये वो अधिकारी हैं जिनके ऊपर पूरे मेले, विजय विश्वास पंत, जिनका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप उस वीडियो को देख रहे हैं कि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उठ जाइए, सोने नहीं आए हैं, आप स्नान करने के लिए आए हैं, उठो, जागो, स्नान का पुण्य प्राप्त करो। और आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकारों पर, अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है। और राजेश द्विवेदी साहब जो कि मेला के एसएसपी हैं, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी? परसों रात में पब्लिक को घाटों पर क्यों सोने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है।
और अब एक बार फिर से एक और एंगल से उन अधिकारियों की तस्वीर देखिए जो इस मचान पर चढ़कर मौत कैसे हुई है, भगदड़ कैसे हुई। लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, पुलिस ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस बात को समझिए और जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मौके का मुआयना और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये पूरा हादसा कैसे हुआ था, और अब इसके बाद संभवतः मीडिया कर्मियों से बातचीत भी होगी और उसमें यह तय होगा कि क्या कुछ निकल कर आ रहा है। क्या इस दौरे से यह तय हो पाएगा कि गलती किसकी थी, नेग्लिजेंस कहां पर हुआ, और गलती अगर तय होगी तो क्या अभी कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उन्हीं सवालों का जवाब हम भी जानना चाहते हैं, इस देश की जनता और वो तमाम लोग जिनके परिवारों के लोग, जिनके परिजनों मार गए हैं। अब अधिकारियों की मौजूदगी में मुआयना जरूर हो रहा है, लेकिन जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो आप देखिए विपिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो विपिन लगातार वहां से बता रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार वहां पर पहुंचे, मुख्य सचिव वहां पर पहुंचे, तमाम आला अधिकारी जो कि मेले को लेकर वहां पर तैनात किए गए हैं, महाकुंभ को लेकर तमाम इंतजामों की देखरेख के लिए। और विपिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विपिन, हम देख पा रहे हैं और उम्मीद इस बात की होगी कि तमाम जो अधिकारी, खासतौर पर डीजीपी और मुख्य सचिव, क्योंकि आपने भी हमने देखा सवाल करने की कोशिश की, वो मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अधिकारी वहां पर इंतजामों को दुरुस्त करने पहुंचे हैं, अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनके अपने और परिवार वाले मिसिंग है, नहीं मिल पा रहे। देखिए, सबसे बड़ा ये सवाल है कि उन सवालों का जवाब कौन देगा। मीडिया के सवाल तो जहां है करुणा वहां पर है ही, लेकिन उन तस्वीरों के साथ मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि जो परिजन गायब हैं, जिनको लोग कल से ढूंढ रहे हैं, उनको जवाब कौन देगा। इन मौतों के जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब कौन देगा। लैप्स कहां हुई, नेग्लिजेंस कहां पर हुआ, इस सवाल का जवाब कौन देगा। और इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी, क्योंकि कल से लेकर आज तक कोई शख्स सरकार से लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक में ये सामने आकर नहीं कहा है कि हम जांच करवाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मान लिया गया है कि किसी का दोष था ही नहीं, वो तो पब्लिक जरूरत से ज्यादा यहाँ पर आ गई थी, समझ नहीं पाई, भगदड़ मच गई। और कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं, जो एसएसपी मिला राजेश द्विवेदी, वो तो ये भी कहते नजर आ रहे थे कि भगदड़ तो हुई नहीं, तो फिर मौत कैसे हुई। सवाल तो ये है। अब अधिकारी एक तरफ नीचे मंथन चल रहा है, एक तरफ ऊपर मंथन चल रहा है। इस समुद्र मंथन से तब तो अमृत निकला था, लेकिन इस बार मंथन से क्या निकलेगा। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, इन मौतों के जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी। मौत पर मुआवजे का मरहम जरूर लगाया गया है कि, लेकिन इससे क्या उनके परिजन वापस आएंगे। पंत साहब, विश्वास पंत जी, पंत साहब, सर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि आपके अनाउंसमेंट पे भगदड़ मच गई, कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में। पंत साहब कुछ बोलना चाहेंगे। आप ही का वीडियो है सर, ये कह रहे हैं उठ जाइए वरना भगदड़ मच जाएगी। देखिए, कैमरे की तरफ देखते जरूर हैं और मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन जवाब नहीं है। मिला अधिकारी एसएसपी राजेश द्विवेदी है यहाँ पर। कल स्टेटमेंट उनका लंबा चौड़ा आया है और ये मानते हैं कि नहीं भाई, यहाँ तो कोई भगदड़ ही नहीं हुई। तो सवाल यह कि भगदड़ नहीं हुई तो मौत कैसे हुई। अभी भी आप देखेंगे संगम में उसका किनारा जरा दिखाइए। अभी भी श्रद्धालु, विश्वास देखिए लोगों का सनातन धर्म में और सरकार पर कितना है। कितने बड़ी घटना के बाद लोग अभी भी उसी विश्वास से आ रहे हैं, और यही वो विश्वास था जो अखबारों में छापा गया था, टीवी पर बताया गया था कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ आ रहा है, ऐसा संयोग बन रहा है जो अपने आप में दुर्लभ संयोग है। और इस दुर्लभ संयोग में कौन आस्था की डुबकी नहीं लगाना चाहेगा जो सनातन धर्म में विश्वास रखता हो। लेकिन कल जो हुआ है, लोगों की आस्था जरूर टूटी है, विश्वास जरूर टूटा है। और पिछले 10 मिनट से मैं और मेरा कैमरा पर्सन सुभाष दिखा रहे हैं कि अधिकारी चारों तरफ के इलाके को समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और घटना कैसे हुई, कहां पर भगदड़ हुई, कौन सा वो जगह था, कैसे लोहे की जाली, सोचिए जान बचाने की जद्दोजहद कैसी थी कि लोहे की जाली तक टूट गई, लेकिन फिर भी जान नहीं बच पाई। अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। कल मुख्यमंत्री भावुक भी नजर आए और कल बात करते हुए उनकी आंखें भर आई, गला रूठ गया
कि उन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं। लेकिन विपिन, सवाल यह है, उम्मीद हम करते हैं क्योंकि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं विपिन, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप वहां पूछ रहे हैं, चिल्ला चिल्लाकर आप सवाल कर रहे हैं, अधिकारियों से आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा। उम्मीद यह करते हैं कि जिम्मेदारी को समझते हुए वो मीडिया के तमाम सवाल और जो आप जानना चाहते हो उसके जवाब देंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु, और क्योंकि महाकुंभ का आयोजन था और इसको लेकर जमकर प्रचार प्रसार किया गया था। इससे पहले अगर बात करें 2013 का हमको याद है, जो रेलवे स्टेशन पर हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, या फिर इससे पहले नासिक में जो हुआ, या फिर उसके पहले कुंभ हरिद्वार में हुआ, क्या वहां से भी कोई सबक नहीं सीखा गया? आज मचान पर चढ़े हैं, लेकिन पहले इंतजाम दुरुस्त कर लेते तो वो होता भी नहीं जो स्टैम्पेड हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार को कुंभ कराने का अनुभव नहीं है। 2019 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार थी और सकुशल कुंभ को संपन्न कराया गया था। लेकिन ये महाकुंभ है, ये पर्व वो 6 साल में आता है, ये 12 साल में आता है, ये पर्व बड़ा है और इस पर इंतजाम और बड़े होने चाहिए थी। जिम्मेदार लोगों को, जिनको ऐसे बड़े आयोजन कराने का अनुभव हो, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। लेकिन जिम्मेदारी किसको दी गई? विजय विश्वास पंत को इससे पहले कुंभ जैसे मेले को कराए जाने का अनुभव नहीं था, उनको कमिश्नर बना दिया गया। राजेश द्विवेदी जो कि एक प्रमोटी IPS अधिकारी हैं, उनको देखिए, उनको मेला कराए जाने का अनुभव नहीं था, उनको मेला प्रयागराज बना दिया गया। विजय किरण आनंद को 2019 का कुंभ कराए जाने का अनुभव था, उनको जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। लेकिन बाकी अभी DIG वैभव कृष्णा मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं, उनको मेला कराए जाने का अनुभव नहीं है। पूरे टाइम इंटेलिजेंस में और तमाम जगहों पर SSP राजेश द्विवेदी रहे, उनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जिन अधिकारियों को मेला इतना बड़ा आयोजन कराने का अनुभव था, उनको जिम्मेदारी ना देकर एक बड़ा रिस्क लिया गया कि शायद हो जाए। 14 तारीख का आयोजन लोगों ने अच्छा कराया था, उसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही थी कि 3.5 करोड़ लोग, 60 लाख वाली पॉपुलेशन वाले शहर में 3.5 करोड़ लोग आ जाते हैं, स्नान करते हैं और सकुशल वापस चले जाते हैं, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन 28 तारीख को रात में आप क्यों नहीं संभाल पाए? सबसे बड़ा सवाल कि जिस घाट पर मैं मौजूद हूं, 28 तारीख की सुबह से जो पब्लिक आई थी, जब वो स्नान करके इस घाट पर सो रही थी, तो जिम्मेदार क्यों सो रहे थे? वो तो सो गए, वो तो जनता है। SSP मेला कहां थे? विजय किरण आनंद कहां थे? विजय विश्वास पंत कहां थे? भानु भास्कर कहां थे? ये लोग कहां थे? और जब जनता सो रही थी तो पुलिसकर्मी जिनकी घाटों पर जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने उसको हटाकर आगे के इलाकों में क्यों नहीं पहुंचाया? और संगम नोस की तरफ जो भीड़ आ रही थी उसको रेगुलेट क्यों नहीं किया गया? बाकी घाटों की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? तो यही वो बुनियादी सवाल है। और अनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को, जिसको मेले का अनुभव नहीं था, उसको जिम्मेदारी क्यों दी गई? ये वो बुनियादी सवाल है। इन सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया गया। आंकड़ों को 16-17 घंटे तक छिपाया गया। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पत्रकारों का सवाल नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया गया और एक रिटन स्टेटमेंट दे दिया गया। अभी भी 28 तारीख की रात में 1 बजे की घटना और आज 30 तारीख की दोपहर 2:30 बज रहे हैं, लेकिन अब तक मृतकों के आंकड़ों की लिस्ट नहीं जारी दी गई है। मोटा मोटा आंकड़ा बताया गया है। ये कहा गया है कि भाई इतने लोग मारे गए, इतने लोग इस राज्य के थे, इतने घायल हुए हैं, लेकिन अभी भी शहर में धक्के खा रहे हैं लोग। सर, ये धक्के खा रहे हैं कि हमारे परिजन किस अस्पताल में, बता दो दीजिए। कम से कम मेला अधिकारी और शासन और प्रशासन मीडिया का सहारा लेकर ये बता तो सकता है कि हमने 4 डेडिकेटेड हॉस्पिटल रखे हैं, इन वार्ड में घायल लोग हैं, आप आधार कार्ड दिखाइए, आप लोग जाकर वहां लीजिए। 1920 नंबर का एक डायल नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप फोन करिए, अपने लोगों को जानकारी दीजिए। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है करुणा, जिसको हाइड की जा रही है। नीचे अधिकारी इंतजार कर रहे हैं और एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, आप ऊपर देखिए यहां से। और कल जिस सिचुएशन में मैं जब पहुंचा हूं इस हादसे की जानकारी, क्योंकि मुझे 3 बजे आना था, 5 बजे से यहां पर मेरा लाइव था और मैं यहां पर 3 बजे मुझे पहुंचना था, लेकिन 2 बजे मेरे लोकल रिपोर्टर का मुझे फोन आता है करुणा की स्टैम्पेड हो गई, लोग मारे गए, भगदड़ मच गई और कोई आंकड़ा देने को तैयार नहीं था। जब मैं पहुंचा तो पूरा क्योस था, यहां पर पूरा क्योस था, किसी को कुछ समझ, दौड़ती भागती एम्बुलेंसेस मुझे नजर आ रही थी और पूरा रास्ता चौक। और 5 बजे अखाड़ों के लिए जो रास्ता डेडिकेटेड बनाया गया था, कॉरिडोर बनाया गया था, उसको खाली रखा गया था। सवाल ये कि जब भगदड़ मच जाए, इमरजेंसी हो, तो VIP रास्ते को क्या नहीं खोला जाना चाहिए था? खोला आपने, लेकिन 7-8 बजे खोला। प्रेशर को आप समझ नहीं पाए और इसीलिए आप पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, किसी भी सवाल का जवाब कोई नहीं, सबके चेहरों पर खामोशी है। कोई यहां गुट बनाकर बात कर रहा है, कोई वहां गुट बनाकर बात कर रहा है, कोई ऊपर जायजा ले रहा है, कोई यहां नीचे समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल उन परिजनों के हैं जिन्होंने अपनों को खोया है।
और एसएसपी मेला ये कैसे कह सकते हैं कि भगदड़ ही नहीं हुई? जब भगदड़ नहीं हुई तो लोगों की मौत कैसे हुई? ये एक बड़ा सवाल है। तो सवाल के जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। कल 2 अधिकारी जो प्रेस गैलरी बनाई गई है हमारे लिए, मीडिया सेंटर बनाया गया है, उसमें पहुंचे थे ब्रीफिंग के लिए। 6 मिनट 11 सेकंड की ब्रीफिंग हुई, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। करुणा। बिल्कुल। और देखिए विपिन, एक बड़ा गंभीर सवाल यह भी है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे रुपेश अभी बात कर रहे थे और उनकी बात हमने सुना। एक आदमी, उनकी पत्नी अभी भी मिसिंग है। ऐसे ना जाने कितने लोग वहां पर हैं। अब ये लोग जो मिसिंग है उन्हें किस आंकड़े में रखा जाए, वो है कहां? और एक और बात बताइए, कल से लेकर अभी तक इतने दौरे वहां पर हो रहे हैं, बदलाव क्या आया है? 2-3 बदलाव है कि पहला तो इस पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और प्राइवेट व्हीकल्स नहीं आ सकती हैं। ठीक है, ये परसों भी था, नरसों भी था, 28 तारीख से इस बात का पालन किया जा रहा था। पब्लिक की मूवमेंट को रेगुलेट नहीं किया गया। सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। अच्छा। और संभवतः अब देखिए अधिकारी उतर रहे हैं। विजय किरण आनंद अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। 2019 के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था उसको कराने का अनुभव है। बहुत ज़हीन अधिकारियों में से इनकी गिनती होती है, वो आ रहे हैं। कल बहुत परेशान भी नजर आ रहे थे। चलिए ठीक है विपिन, क्योंकि यहां पर हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं अब आपको रोक रहा हूं और जैसे ही आपकी बातचीत होती है अधिकारियों से, वो बातचीत हम दिखाएंगे और सुनाएंगे। लेकिन अभी के लिए विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।